Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Sham class. Welcome to you all. तो आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 11 दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर कर चुके हैं दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे एंड कलरफुल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि जैसे कि स्टार्स की ट्विंकलिंग क्यों हो रही है, जो सन है वो रेड क्यों दिखता है बिफोर एंड आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ सनसेट एंड सनराइज, और क्या पढ़ेंगे कि जो आपका ये जो आपका स्काई है वो आपका ब्लू क्यों दिखता है, ये सब है ना। तो नॉर्मली सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन नॉर्मली ह्यूमन आई कैसे देंगे कि देखो ऐसे देखो कि आपके एनवायरनमेंट में क्या है, लाइट प्रेजेंट है। अब जो आपके एनवायरनमेंट में लाइट प्रेजेंट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, सी कर पाते हैं, है ना। तो यू कैन से दैट through light we can enable or we are enabled to see the objects. Likewise our eye is very important part of our human body to see the colorful world, है ना। कि इसी तरह जैसे कि लाइट है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक उसी तरह क्या है कि जो आपकी आईज है उसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, आपका जो भी कलरफुल वर्ल्ड है उसको देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार ऐसे देखो, अगर आपके ह्यूमन आई प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या होगा, आपको कुछ भी दिखेगा नहीं ना, ऐसा लगेगा कि चारों तरफ डार्कनेस है। ठीक है, तो जब वो चारों तरफ आपको डार्कनेस लगेगी तो इसका मतलब क्या है कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें आंखों की जरूरत है ना। तो क्या है कि ह्यूमन आई है वो आपका इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि लाइट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, चारों तरफ का सीन देख पाते हैं, अपना जो भी कलरफुल वर्ल्ड है। उसी तरह आईज भी है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो नॉर्मली हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई में कि जो आपका ह्यूमन आई है वो आपका पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा कोई है कि जिसकी सिंगल आई है, नहीं ना। वो देखो वो डिजीज की बात अलग है, पर नॉर्मली जब भगवान ने उनको क्रिएट करके भेजा है तो क्या है कि नॉर्मली आपको ए पेयर ऑफ आईज यानी कि 2 आईज दी है। ठीक है, जो आपको 2 आईज मिली हैं वो आपको किस चीज के लिए, कि भाई ऑब्जेक्ट्स को सीन करने के लिए। ठीक है, तो देखो आईज के बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले तो लिखो जो आपका ह्यूमन आई है ये क्या है, इट इज द नेचुरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या, ह्यूमन आई। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन द विजन ऑफ वर्ल्ड, ये ऐसे बोल सकते हो कि इट हेल्प्स इन द, या ये कि इट इनेबल्स टू सी द ऑब्जेक्ट्स। कौन, ह्यूमन आई। भाई अब ह्यूमन आई के थ्रू ही तो आप किसी भी चीज को देख पाते हो, अगर आपके आई नहीं तो आप क्या उस चीज को देख पाओगे, नहीं ना। तो आई के थ्रू क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सी कर सकते हो। ये क्या है, नेचुरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और प्रेजेंट इन पेयर, किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन पेयर। कौन, ये ह्यूमन आई। अब ये जो ह्यूमन आई है इसका पोजीशन का है, तो इसका पोजीशन है आपका आई सॉकेट में। किस में प्रेजेंट होती है आपकी आईज, सॉकेट्स में। ठीक है, किसमें, आई सॉकेट्स में। तो लिखो प्रेजेंट इन आई सॉकेट्स, क्या, ये आपकी आईज। ठीक है, अब ये आपका आईज है, हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब इस स्ट्रक्चर में क्या पढ़ेंगे कि जो आपकी आईज हैं वो उसकी क्या होती हैं, 2 लेयर्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी, फर्स्ट है आपकी स्क्लेरा एंड दूसरी कौन सी है आपकी, बताओ। फर्स्ट हो गई आपकी स्क्लेरा हो गई एंड सेकंड वन इज कोरॉइड। कौन कौन सी, स्क्लेरा एंड कोरॉइड। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेयर है वो आपकी है स्क्लेरा एंड सेकंड वन इज कोरॉइड।
तो देखो ये जो आपकी स्क्लेरा एंड कोरॉइड है ये क्या है, आपकी लेयर्स है। कितनी लेयर्स है? 2 लेयर्स है। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। किसका? प्रोटेक्शन का। या ये बोल सकते हो जो लेयर्स हैं ये क्या करती हैं, आपकी कवरिंग्स करती हैं। क्या करती हैं? कवरिंग्स ऑफ आवर आई। अभी तक क्या पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ आई में कि 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है अपनी आईज में, फर्स्ट इज स्क्लेरा एंड देन कोरॉइड। ठीक है, अब जो स्क्लेरा और कोरॉइड लेयर्स हैं वो क्या करेंगी, आपकी जो आईज हैं वो एज अ कवरिंग के जैसा वर्क करेंगी। कौन? ये जो आपकी स्क्लेरा एंड कोरॉइड लेयर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट हम लोग स्क्लेरा के बारे में। तो देखो जो आपका स्क्लेरा है वो क्या है, आपकी आउटर मोस्ट लेयर है। किसकी? आईज की। कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर। क्या चीज? स्क्लेरा। ठीक है, जब स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर है तो ये क्या काम करेगी? क्या काम करेगा कि जो आपके सभी आई पार्ट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करेगी। कौन? ये स्क्लेरा है ना। तो इसका फंक्शन लिखो, फंक्शन में लिखो प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द आई। यानी कि जो आई के सभी जो पार्ट्स हैं उनका क्या करेगी? ये प्रोटेक्शन करेगी। क्या करेगी? प्रोटेक्शन। देखो जो आपकी फर्स्ट यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? आपका स्क्लेरा। जो क्या काम करती है? आपका आउटर मोस्ट लेयर है और फंक्शन करेगी प्रोटेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है आपकी कोरॉइड। इस कोरॉइड के अंदर क्या है कि ये कोरॉइड है, ये ग्रे मेम्ब्रेन है। क्या है? ग्रे मेम्ब्रेन है इनसाइड द कोरॉइड। या ऐसे बोलो कि जो ग्रे मेम्ब्रेन है, ग्रे मेम्ब्रेन जो इस कोरॉइड के अंदर इनसाइडली क्या है? प्रेजेंट है। और इसका काम क्या होता है इस कोरॉइड का कि डार्कनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड इंटरनल डार्कनेस टू द आई। क्यों करता है? जिससे कोई भी आईज के अंदर नो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। यानी कि आईज के अंदर जब डार्कनेस रहेगी तो कोई इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आईज प्रोटेक्ट रहेंगी। तो इस कोरॉइड का क्या काम है? नेक्स्ट हेडिंग डालो कोरॉइड। फर्स्ट लेयर कौन सी थी? स्क्लेरा एंड द सेकेंड वन इज कोरॉइड। लिखो ग्रे मैटर या ग्रे मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट inside the choroid layer. Gray membrane is present inside the choroid layer. ठीक है, इसका जो कोरॉइड का फंक्शन है वो क्या फंक्शन है? लिखो फंक्शन। तो इस कोरॉइड का जो फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स डार्कनेस to the eye, due to which, जिससे क्या होगा? due to which no internal reflection takes place. No internal reflection takes place. जिससे क्या है? कोई भी आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब आपका जो कोरॉइड है ये इसका फंक्शन क्या रहेगा? डार्कनेस प्रोवाइड कराएगा आईज के अंदर, जिससे आपका आईज के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी कोरॉइड की बात। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे आइरिस का। ठीक है, तो आपका हमने स्क्लेरा पढ़ लिया, कोरॉइड पढ़ लिया, नेक्स्ट पार्ट है आइरिस। ये आइरिस क्या होता है? आपका कलर्ड पार्ट होता है। क्या होता है? कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, जब ये कलर्ड पार्ट है तो ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा आपका एडजस्टमेंट ऑफ प्यूपिल साइज। यानी कि जो भी प्यूपिल का साइज है, देखो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? ये आइरिस प्रेजेंट है दोनों साइड में, और बीच में क्या प्रेजेंट है? आपका प्यूपिल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करेगा। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
ये क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्यूपिल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्यूपिल के बारे में। तो देखो जो प्यूपिल होता है उसके अंदर क्या है कि ये जो आपका प्यूपिल है ये आपका कलर्ड पार्ट होता है। कौन सा, ब्लैक कलर्ड पार्ट ऑफ आई, ब्लैक कलर्ड पार्ट ऑफ आई। अब देखो बच्चों, जो ब्लैक कलर होता है नॉर्मली तुम देखते ही हो कि ब्लैक कलर है, अगर हम गर्मी में ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो क्या है, ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि सारी की सारी जो लाइट है उसको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो ब्लैक कलर है वो सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए जो आपका प्यूपिल है वो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का है तो इसका मतलब एब्जॉर्ब्स all light rays falling on it। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका प्यूपिल का कलर ही ब्लैक है तो ये क्या करेगा कि जो भी आपका लाइट आपकी आंखों पे गिर रही है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब देखो जो आपका प्यूपिल है, जैसे कि आप अंधेरे में जा रहे हो तो अंधेरे में जा रहे हो तो वहां पे लाइट का इंटेंसिटी कम है, तो लाइट का इंटेंसिटी कम है तो आपका प्यूपिल एक्सपैंड करेगा। तो ध्यान रखना, प्यूपिल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। कब, जब आपकी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो, कम हो, लो लाइट इंटेंसिटी, और इन डार्कनेस, और इन डार्कनेस क्या होगा, ये प्यूपिल एक्सपैंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो प्यूपिल है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब लाइट का जो इंटेंसिटी है वो क्या है, ज्यादा है। जैसे कि आप लोग कभी शादी पार्टी में जाते होंगे तो वहां पे जो लाइट का इंटेंसिटी वो क्या होता है, ज्यादा होता है ना, जैसे चमक धमक होती है। तो ज्यादा जब होगी तो क्या आपकी आईज में पड़ेगी तो आपकी आईज खराब हो जाएंगी ना, तो इसलिए जो आपका प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब लाइट की इंटेंसिटी वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, तो मोर लाइट अमाउंट, ये हो गया आपका प्यूपिल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका कॉर्निया। तो बच्चे जो कॉर्निया होता है वो क्या होता है, कॉर्निया आपका व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, यानी कि जो कॉर्निया है वो आईज का कौन सा पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट। जो आपको ऐसे व्हाइट पार्ट नहीं दिखता आईज का, वो क्या होता है, आपका कॉर्निया होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ आई। लिखो, व्हाइट पार्ट ऑफ आई, ये क्या होता है आपका कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखो इस कॉर्निया के अंदर कि ये क्या काम करता है, इट हेल्प्स टू अलाउ ऑल द लाइट फॉलन ऑन आई। लिखो, इट हेल्प्स टू अलाउ ऑल लाइट रेज फॉलन ऑन आई, यानी कि जो भी आपकी आईज पे लाइट पड़ रही है उनको क्या करेगा, अलाउ करेगा। कौन, कॉर्निया। कैसा पार्ट है ये, व्हाइट पार्ट है आपकी आईज का। ठीक है, ये हो गया कॉर्निया के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आपका सीलियरी मसल। किसके बारे में, सीलियरी मसल। तो देखो ये जो सीलियरी मसल है ये क्या काम करता है, ये आपका जो लेंस है उसमें उसके एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। कौन, सीलियरी मसल, एडजस्टमेंट इन लेंस। कौन, ये आपका सीलियरी मसल, यानी कि आपका जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सपैंड हो, कुछ भी, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका सीलियरी मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट रेटिना, इनर मोस्ट पार्ट दैट इज रेटिना। तो इस रेटिना के बारे में देखो, ये जो आपका रेटिना है ये आपकी आईज का स्क्रीन पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, रेटिना। कैसा पार्ट है बच्चे, आपकी जो आईज है उसका स्क्रीन बोलते हैं हम इसको, यानी कि आईज की जो ऐसे बोलो, जो आईज का जो स्क्रीन है वो कौन है, आपका रेटिना है। कौन है, आईज की स्क्रीन हम किसको बोलेंगे, रेटिना को, और जो आईज की विंडो है वो हम किसको बोलेंगे, कॉर्निया को। किसको, कॉर्निया को। यानी कि
विंडो, विंडो का मतलब क्या कि कॉर्निया है वो सभी लाइट रेज को अलाउ करती है आईज के अंदर, और जो आपका रेटिना है उसको बोलेंगे स्क्रीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना के अंदर क्या होता है? इमेज इज फॉर्म। इस रेटिना के अंदर इमेज क्या है आपकी? बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इस रेटिना में पढ़ेंगे कि येलो स्पॉट क्या होता है। इस रेटिना के अंदर येलो स्पॉट क्या होता है? तो देखो इस रेटिना का ही ये येलो स्पॉट में हम लोग पढ़ेंगे। रेटिना में तो पढ़ा कि इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, उसको हमने बोला रेटिना। इस येलो स्पॉट पे क्या होगा? एक स्पेसिफिक पोजीशन है जहां पे एकदम एग्जैक्ट क्लियर इमेज बनेगी। क्या बनेगी? एग्जैक्ट क्लियर इमेज बनेगी। कहां पे? इस येलो स्पॉट पे। यानी कि अगर ऐसा बोलते हैं एग्जैक्ट क्लियर इमेज आपकी आईज में कहां बनेगी? तो येलो स्पॉट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट। इस ब्लाइंड स्पॉट पे आपकी कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो यहां लिख सकते हो नो इमेज इज फॉर्म, यानी कि कोई भी इमेज है वो आपकी फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ऑप्टिक नर्व्स। कौन सी नर्व्स? ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स बच्चे कौन सी होती है? ऐसी नर्व जो आईज को ब्रेन से कनेक्ट करती है। विच कनेक्ट आईज टू ब्रेन। कैसी नर्व है? जो आईज से ब्रेन तक कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं आपके ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो देखो रेटिना पढ़ लिया। लेंस, लेंस के बारे में देखें तो यानी सीलियरी मसल्स हैं, ये इसको एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, ये हो गया। कोरोइड है, उसके बारे में अपन ने देख ही लिया। ऑप्टिक नर्व है वो भी देख लिया, सीलियरी मसल भी देख लिया, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, स्क्लेरा। अब देखो ये आपकी टर्म है एक्वस ह्यूमर और एक विट्रस ह्यूमर। देखो रेटिना है, इसके अंदर दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। तो इसके लिए आपको नॉर्मल सा पता होना चाहिए, जो आपकी कोन सेल्स है वो क्या काम करती है? जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स, उनकी इंटेंसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका कोन सेल्स। यानी कि अगर आपकी आईज में से आपको कलर्स दिख रहे हैं, यानी कि ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, इसके लिए आपकी कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज कोन सेल्स। या ये बोल सकते हो जो भी आपको लाइट दिख रही है उसके लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज कोन सेल्स। और जो आपकी रॉड सेल्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी डार्कनेस के लिए या इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। ऐसे बोल सकते हो कि जो आपके रॉड सेल्स है वो तो आपके डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि भाई हम डार्क में जाते हैं जैसे अंधेरे में तो क्या है? आपके रॉड सेल्स जनरेट हो जाती हैं आईज के अंदर। और अगर हम कोन सेल्स कोई कलर देख रहे हैं या कुछ भी हमारे सराउंडिंग लाइट है उसके लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं? आपकी कोन सेल्स। यानी कि अब जैसे लेट सपोज मैं लाइट में खड़ी हूं तो क्या है? कोन सेल्स मेरी आईज की जनरेट है, और अगर अंधेरे में चले गए तो रॉड सेल्स जनरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर आपका एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है आईज में। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। इस एक्वस ह्यूमर में क्या है कि देखो फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, यानी कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आपका एक्वस ह्यूमर। यानी कि ये एक्वस ह्यूमर है, कहां कहां प्रेजेंट है? आपके कॉर्निया और लेंस के बीच में। इस फ्लूइड को हम बोलेंगे आपका एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट है आपका विट्रस ह्यूमर। कौन सा ह्यूमर? विट्रस ह्यूमर। ये आपका प्रेजेंट होगा फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। इसको हम बोलेंगे आपका विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कौन सा था? जो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट है, और जो आपका विट्रस ह्यूमर है वो क्या है? जो
लेंस एंड रेटिना के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, यानी कि रेटिना और लेंस, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है आपका विट्रस ह्यूमर। तो ये बच्चे आपके आई का स्ट्रक्चर है, इसको नॉर्मली देखो आप, और मैंने हर एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन कर दिया है किसमें क्या होता है। अब नेक्स्ट आगे का हम एकोमोडेशन ऑफ आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आई का स्ट्रक्चर देखा नॉर्मली, सिर्फ उसका फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आई और उसके डिजीज वगैरह क्या क्या होती है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के जो आपको नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ प्रेजेंट है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा लिंक, वहां पे उसको क्लिक करना तो आपको आज की क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो इससे, आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ह्यूमन आई का क्या नॉर्मली बस स्ट्रक्चर ही देखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर उसमें एकोमोडेशन ऑफ आई पढ़ेंगे।